राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पापों का फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, चाहे हमें हमारे कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़े या फिर आगे आने वाले जन्म में भोगना पड़े, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह मैं आज आपको इस कथा के जरिए सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार था। बचपन में ही माता पिता दोनों गुजर गए। भाई बहन से उसकी बनी नहीं। जमीन जायदाद कुछ थी नहीं। सभी बहन भाई अलग अलग हो गए। साहूकार जब विवाह लायक हुआ तो उसने एक गरीब घर की लड़की से शादी करी। साहूकार एक बनिए के यहाँ मुनीम का कार्य करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद पत्नी बीमारी से चल बसी। दोस्तों के कहने पर साहूकार ने दूसरी शादी करी, लेकिन दूसरी पत्नी बदचलन निकली। एक दिन वह खुद ही घर छोड़कर चली गई। साहूकार बहुत दुखी हुआ और एक दिन वह अपने दोस्त से बोला कि पता नहीं, जन्म लिया तभी से मैं बहुत दुखी हूँ। एक दिन उसने अपना दुख अपने एक मित्र को कहा। तब उसके मित्र ने कहा कि काशी में एक बहुत जाने माने मुनि हैं। वो गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मैंने सुना है कि वो मुनि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में बताते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपना सारा हाल उनसे कह सुनाओ। वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। साहूकार को ऐसे ही किसी मुनि की जरूरत थी जो उसका दुख दूर कर सके। वो अपना घर बार अपने दोस्त के जिम्मे छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते कई दिन हो गए। तब वह काशी पहुंच गया। काशी में उसे बहुत से साधु और मुनि मिले। उन सब से उसने उस मुनि के बारे में पूछा। तब सभी बोले, हाँ, वो मुनि सत्य बताते हैं, लेकिन उनके घर जाना और उनकी पत्नी का व्यवहार सहन करना बड़ा ही कठोर काम है। तब साहूकार बोला कि ऐसा क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि इसे मुनि के पास जाने दो, इसे खुद पता चल जाएगा। तब साहूकार बोला कि आप मुझे यह बताइए कि वह मुनि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में जो बताते हैं वो सही तो बताते हैं या फिर यह सब एक झूठ है? तब एक साधु ने कहा, अरे भाई, वह मुनि तो त्रिकालदर्शी है। आज तक जिसको भी उसने जो कहा वो सब सही हुआ है। किसी के साथ भी उसने गलत बात नहीं कही। तब साहूकार बड़ा खुश हुआ। अब उसके दुख का निवारण जरूर हो जाएगा, यह उसने मन ही मन सोच लिया। तब साहूकार मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर आंखें बंद करके माला फेर रहे थे और जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहे थे। साहूकार वहां पहुंचा और मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने साहूकार को बैठने का इशारा किया। जब मुनि माला फेर चुके तो उन्होंने साहूकार से पूछा कि भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मेरे से तुम्हें क्या चाहिए? तब साहूकार ने अपने आने का पूरा कारण बताया। तभी मुनि की पत्नी, जिसने साध्वी की पोशाक पहन रखी थी, जोर जोर से मुनि को गालियां देने लगी। मुनि कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराता रहा। तब साहूकार बोला
कि मुनि महाराज, आपकी पत्नी आपको इतने कठोर वचन बोलकर चली गई और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मेरा क्या बताएंगे? आप पहले मुझे अपना वर्तमान, भूतकाल और भविष्य बताइए। तब मुनि ने कहा, ठीक है भाई, शायद मेरे संस्करण में तुम्हारी भी परेशानी का हल निकल जाए। तब मुनि ने कहा, पिछले जन्म में मैं विष्णुदत्त नाम का एक प्रतापी राजा था। मुझे अपने ताकत पर बड़ा अभिमान था। मेरे कोष में कुबेर जितना धन था। मेरे घर अमीरों, जमींदारों, व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। शराब, मांस, जुआ, भोज की दावतें चलती थी। मेरी यह पत्नी पिछले जन्म में मेरा रसोइया मंगलू राम था। एक बार की बात है, मेरे महल में हमेशा की तरह भोज का आयोजन था। उस दिन गलती से रसोइये ने खीर में नमक डाल दिया। मेरे सभी मेहमानों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और वह मैं अपमान सहन न कर पाया। तब मैंने घमंड में भरकर अपने अपमान का बदला रसोइये से इसके दोनों हाथों को कटवा कर लिया। मैंने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ काट दो। तब रसोइये ने अपना पक्ष रखने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन मैंने रसोइये की एक न सुनी। मेरे इस आदेश से मंगलू राम के दोनों हाथ चले गए। तब मंगलू राम ने भी इसका बदला मुझसे लिया। इसने मेरे दोनों राजकुंवरों को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे मेरे दोनों राजकुंवर मर गए। इसलिए इस जन्म में वह रसोइया मेरी पत्नी बनी और मेरे बच्चों की हत्या करने से वह इस जन्म में औलाद सुख न पा सकी। मेरी गलती यह रही कि मैंने रसोइयों को उसका पक्ष रखने का समय नहीं दिया। बिना उसका पक्ष रखे ही मैंने उसके हाथ कटवा दिए। लेकिन जब बाद में मुझे असलियत का पता चला तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मेरे इस पछतावा करने के कारण मुझे इस जन्म में पिछले जन्म की स्मृति रही, लेकिन मेरी पत्नी को स्मृति नहीं रही। तब साहूकार बोला, अच्छा मुनि महाराज, यह बात है, अब आप मेरा दुख दूर कर दीजिए। तब मुनि ने कहा, अरे तुम पूछोगे नहीं कि मुझे क्या असलियत मालूम हुई? तब साहूकार ने कहा, हाँ हाँ मुनि महाराज, बताइए आपको क्या पता चला? तब मुनि ने कहा कि मुझे पता चला कि मेरे मंत्रिमंडल में एक मंत्री मुझसे बड़ी ईर्ष्या करता था। उसने शक्कर वाले डिब्बे में नमक डाल दिया था, जिसे रसोइया पहचान न सका और गलती से खीर में नमक गिर गया। तब साहूकार बोला, फिर तो आपको उस मंत्री को दंड देना चाहिए था। तब मुनि ने कहा, हाँ, मुझे उस मंत्री को जरूर सजा देनी चाहिए थी, लेकिन वह मंत्री अचानक कहीं गायब हो गया और वह मुझे इस जन्म में मिला। साहूकार बोला, कौन है वो और अब कहाँ है? तब मुनि ने कहा, वो मेरे सामने बैठा है। वो तुम हो जो पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहे हो। साहूकार मुनि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब मुनि ने कहा, अपने अपने हिस्से का दुख सबको झेलना ही पड़ता है। तब वह साहूकार भी वही साधु के रूप में उसी आश्रम में बाकी का बचा हुआ जीवन बिताने लगा कि शायद अगला जन्म सुधर सके, क्योंकि उनके सभी के 2 जन्म निरर्थक हो गए थे।
उन्हें पापों का फल जो भोगना पड़ रहा था। अगर इस जन्म में अगर कोई मनुष्य झूठ, चोरी और पाप करते हैं तो उनको इसका फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान वहीं नहीं होते, भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ हम झूठ, चोरी और पाप करते हैं। इसलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपना जीवन सत्य बिताए, क्योंकि प्रारब्ध तो हर मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको एक प्रेरक कहानी सुनाई कि मनुष्य किस तरह अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे ऐसा कोई पाप न हो जिसका फल हमें इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन में भी मिले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।